नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इसका सही जवाब है साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? इसका सही जवाब है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? इसका सही जवाब है बिंदुसार का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? इसका सही जवाब है 1950 में। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 1919 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? इसका सही जवाब है अपने घोड़े को कहते थे। अगला प्रश्न, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है द रियल डील। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका सही जवाब है लोथल में था। अगला प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है बिंबिसार। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल T20 लीग क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है IPL। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? इसका सही जवाब है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। अगला प्रश्न, संसद में कौन से दो हाउसेज होते हैं? इसका सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही जवाब है जोधपुर को। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है फ्लाइंग शिप ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है? इसका सही जवाब है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका सही जवाब है ताजमहल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सह्याद्री की को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? इसका सही जवाब है हैदराबाद को और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जनवरी को। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है अमित शाह। अगला प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, भारत के RBI गवर्नर कौन है? इसका सही जवाब है शक्तिकांता दास। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब है MK स्टालिन। अगला प्रश्न, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? इसका सही जवाब है कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब है मार्क जुकरबर्ग। CA का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला प्रश्न, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? इसका सही जवाब है 18 साल। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? इसका सही जवाब है दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? इसका सही जवाब है अब्दुल गफार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54,
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका सही जवाब है राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही जवाब है माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न, शाहनामा किसकी कृति है? इसका सही जवाब फिरदौस की। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब है अकबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है 1962 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसका सही जवाब है यूएस से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका सही जवाब 370। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 6 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? इसका सही जवाब है 34 किलोमीटर। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? इसका सही जवाब है प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है? इसका सही जवाब है तलोचन के द्वारा बनी होती है। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर बी कुरियन को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है बिहार में। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका सही जवाब तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है K2। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही जवाब है मेघालय में। अगला प्रश्न, ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? इसका सही जवाब है 56 कंपनियां शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? इसका सही जवाब है स्टॉक मार्केट। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? इसका सही जवाब है इनकम टैक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, निफ्टी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है NSE सूचकांक से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही जवाब है त्रिगवेली। अगला प्रश्न, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र? इसका सही जवाब है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं, कौन है वो? इसका सही जवाब यूकिया अमानो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? इसका सही जवाब है क्रिस्टीन लगाई ने संभाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? इसका सही जवाब है UN Women। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है
15 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 15। अगला प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही जवाब है व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, भारत का पहला ऑयल पम्प प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? इसका सही जवाब है सुमन कुमारी बनी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है भारत को। अगला प्रश्न, 96 ऑस्कर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? इसका सही जवाब है ओपनहाइमर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब है ब्राजील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106, मिडिल ईस्ट के किस देश ने फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने।